हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आज हम आपकी मैथमेटिक्स की 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम फोर्थ लेक्चर मतलब 4th यूनिट को आपको पहले ही करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन सेमेस्टर अड्डा को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको इसके सारे पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी 5th यूनिट है, 5th यूनिट के अंदर आपको मेनली क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली क्या होता है, रियल और इमेजिनरी का सम होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो a वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है रियल पार्ट, और जो आपका ये आई बी वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। यानी जिसके भी साथ आपका आई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ये इस तरीके से भी हो सकता है आई बी प्लस ए, तब भी ये क्या होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। जिसके भी साथ आई होगा वही क्या होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और सेकंड नंबर क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा। देन इसकी पोलर और कार्टेशियन फॉर्म को देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स कन्वर्जन, उनके कन्वर्जन को पढ़ेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देन इनका कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका मॉड्यूलस किस तरीके क्या होता है, एंड एम्पलीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि इनका एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड इसमें लास्ट टॉपिक है आपका डे मोइवर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, हम इस टॉपिक को भी इसमें देखेंगे। तो देन आपका ये फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपके, जो आपके रियल नंबर होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं जो होती है, और इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं यानी काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, उनका सम होता है, यानी उनका क्या होता है, योगफल होता है। क्या होता है, उनका योगफल होता है। यानी एक ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर दोनों भाग सम्मिलित होते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस आई बी हो गया, या फिर x प्लस आई वाई बोल सकते हैं आप इसको, x माइनस आई वाई, किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें जो यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x है वो क्या कहलाता है, आपका रियल पार्ट कहलाता है, और जो आई बी वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यानी x वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, रियल पार्ट, और आई वाई वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। यानी जिसके साथ भी आपका आई होगा वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और जो जिस वाले नंबर में आई नहीं है वो क्या कहलाता है, आपका रियल पार्ट कहलाता है। और उससे सेकंड वाला क्या कहलाता है, जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो संख्याओं का सम होता है, यानी जिसके अंदर आपकी वास्तविक संख्याएं भी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी होती है, उनका सम ही क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। देन इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में। ये शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होगा, जब यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब हमारा रियल पार्ट जीरो हो जाएगा
तो हमारा आगे क्या पार्ट बचेगा, इमेजिनरी वाला पार्ट सिर्फ। अगर हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 ले लें, देन यहाँ पर a बराबर 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई बी इक्वल्स टू आई बी। यानी यहाँ पर आंसर जो आया हमारा वो क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगा। शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या z बराबर क्या दिया है, x प्लस आई वाई शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाती है यदि यदि और केवल यदि x बराबर वहां पर 0 हो। यानी यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया है, x प्लस आई वाई, जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z बराबर कितना, x प्लस आई वाई। ये शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होगा, जब यहाँ पे जो रियल वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब रियल वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, यानी जो हमारा काल्पनिक नंबर है सिर्फ वही बचेगा। तो वो क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पर, शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अगर हम x को 0 रखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस आई वाई। देन कितना बचेगा यहाँ से, सिर्फ आई वाई, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ आपका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो यही क्या कहलाता है, आपका शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम z से। z से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z बराबर x प्लस आई वाई, या फिर z बराबर a प्लस आई वाई, a प्लस बी, a प्लस आई बी, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, या फिर a माइनस आई बी, या फिर एक्सेट्रा, आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। किस तरीके से किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपका जो रियल और इमेजिनरी का सम होता है। देन आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें आपका, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, यानी आपके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आपके जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई, या फिर a प्लस आई बी, या फिर a माइनस आई बी, या फिर x माइनस आई वाई। इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है उसको हम कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। z बार बराबर क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर आई वाई है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। z के ऊपर इस तरीके से छोटा सिंबल बना देंगे, उसको ही क्या बोलेंगे हम, z बार, यानी उसका कॉन्जुगेट। किसके बराबर होगा वो, जो आपका रियल वाला पार्ट है उसको हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी वही रहेगी और उसका साइन भी वही रहेगा। बट जब आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर प्लस लिया, देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। उसी तरीके से अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया गया, a माइनस आई बी,
ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आई बी, हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार इक्वल्स टू, जो आपका रियल वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखेंगे, उसका साइन भी बिल्कुल सेम रहेगा, जो भी साइन है यहाँ पर, यानी a की जगह क्या आएगा, a। और यहाँ पर जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, देन हम उसका कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, प्लस साइन, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, माइनस का 2 + 3i, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, माइनस का 2 + 3i, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। हम इसके कॉन्जुगेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। z बार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, जो आपका रियल वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखेंगे, उसके साइन को भी एज इट इज रखेंगे, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और इमेजिनरी वाला पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है, प्लस, तो उसका कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। यानी z बराबर माइनस का 2 + 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 3i। अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ऐसी दो संख्याएं जिनके वास्तविक भाग, परिणाम तथा चिन्ह समान हो, यानी कि जो उनका रियल पार्ट है वो समान हो, उनका चिन्ह भी क्या हो, समान हो, तथा काल्पनिक भाग का परिणाम परिमाण, यानी उसकी जो जितनी क्वांटिटी है, यानी जो भी वो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, यानी अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 है तो वो 3 ही रहेगा, वो तो समान होता है। परंतु जो उनका चिन्ह होता है वो क्या होता है, विपरीत हो जाता है, यानी अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं को z बराबर x माइनस आई वाई से निरूपित किया जाता है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है, देन हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। देन आई होप आपको इसका कॉन्जुगेट समझ आया होगा कि इसका कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, या फिर संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। नेक्स्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देखेंगे हम। जैसे इसमें आपका फर्स्ट रिजल्ट है, हमारे पास z1 तथा z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो सम्मिश्र संख्याएं। जिनमें हमारे z1 बराबर क्या है, x प्लस आई वाई, और z2 हमने मान लिया क्या है हमारे पास, x माइनस आई वाई। ये हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया है, सडन कुछ भी नंबर्स ऐसी ले लिए, यानी z1 की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, z2 क्या है, x माइनस आई वाई। ये z2 की वैल्यू है, z1 का कॉन्जुगेट नहीं है। अगर कॉन्जुगेट होता तो इसके ऊपर बार होता। देन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन क्या वैल्यू आएगी हमारी, z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, प्लस z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस आई वाई। देन हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। दोनों का एडिशन हम किस तरीके से करेंगे, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे, और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, x, और यहाँ पर भी कितना है, x। देन हम इसको लिख लेंगे x प्लस x प्लस,
यहाँ पर हमारा इमेजनरी पार्ट क्या है, आई वाई, और यहाँ पर कितना माइनस के आई वाई। देन दोनों जगह हमारा आई कॉमन है, हम आई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा वाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का वाई, यानी ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, वाई माइनस वाई जीरो हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2x। यानी अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से है कि z1 की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, और z2 की वैल्यू क्या है x माइनस आई वाई, दोनों का जब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 2x मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी z1 माइनस z2 कर दे, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस आई वाई, माइनस z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस आई वाई। z1 माइनस z2 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन में भी वही करेंगे, रियल वाले को रियल वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। यानी यहाँ पर कितना है रियल वाला पार्ट x माइनस साइन, और यहाँ पर कितना है x, यानी ये कितना हो गया x माइनस एक्स। यहाँ पर कितना है आई वाई, यानी प्लस आई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचा y माइनस, और जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर y। तो ये x और x, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पर कितना आया 2i y, कितना आया 2i y। देन इसी तरीके से अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे, यानी z1 इंटू z2, तो z1 इंटू z2 क्या वैल्यू आ जाएगी, z1 की वैल्यू रखेंगे इंटू z2 की वैल्यू रखेंगे। z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस आई वाई, इंटू z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस आई वाई। देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई वाई का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो आई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। देन आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर कितनी, -1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर क्या है x प्लस आई वाई, और z2 क्या है x माइनस आई वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालें तो वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। देन अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्याओं का योग तथा अंतर सम्मिश्र संख्याएं ही होती हैं। यानी अगर हम उनका योग करें, यानी दोनों को क्या करें, दोनों का एडिशन करें या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, तब जो हमें आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या होती है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको z1 की वैल्यू कितनी दी गई है x1, और z1 की वैल्यू कितनी दी गई है x1 प्लस आई वाई वन, और यहाँ पर z2 की वैल्यू कितनी दी गई है x2 प्लस आई वाई टू। देन हम दोनों का एडिशन करेंगे, यानी z1 प्लस z2 करेंगे, तो z1 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस आई वाई वन, प्लस z2 की वैल्यू कितनी है x2 प्लस आई वाई टू, दोनों का एडिशन करेंगे, तो रियल वाले को रियल वाले के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ ऐड करेंगे। देन यहाँ से इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर रियल वाला पार्ट क्या है x1, और यहाँ पर कितना है x2, देन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2। उसी तरीके से इमेजिनरी वाले पार्ट को ऐड करेंगे,
इमेजनरी वाला पार्ट क्या है यहाँ पर i/1 और यहाँ पर कितना i/2। देन दोनों में से क्या करेंगे i को कॉमन ले लेंगे और कितना आ जाएगा यहाँ पर y1 प्लस y2। इसी तरीके से दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल वाले को रियल वाले के साथ लिखेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ लिखेंगे। यानी यहाँ पर रियल कितना है x1 और यहाँ पर कितना है x2। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेंगे और इमेजनरी वाला पार्ट क्या हमारा i/1 और यहाँ पर कितना i/2। दोनों में i है तो i कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचा y1 माइनस और यहाँ पर कितना बचा y2। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिया जाता है x प्लस i/y z1 मान लीजिए और z2 क्या हमारा x माइनस i/y। दोनों का एडिशन निकालेंगे यानी z1 प्लस z2 जो हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में किया था तो किसके बराबर आया था वो 2x के। किसके बराबर आया था 2x के। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0i। क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0i। तब भी क्या हो जाएगा यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यानी जीरो जीरो जो होती है वो आपकी वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होती है, दोनों संख्या होती है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर जब हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया था यानी z1 माइनस z2 किया था तो कितना आया था हमारा 2i/y। 2i/y। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 2i/y। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। यानी यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है एक सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है। जिस तरीके से दोनों का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है और सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसी तरीके से दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पर z1 और z2 की वैल्यू दी गई है, इन्हीं को ले लेते हैं। गुणनफल निकालना है यानी हमें z1 इंटू z2 की वैल्यू निकालनी है। z1 की वैल्यू क्या हमारे पास x1 प्लस i/1 इंटू z2 की वैल्यू क्या हमारे पास x2 प्लस i/2। जो रूल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई किया था यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। जिस तरीके से आप बाकी नंबर्स की करते हैं उसी तरीके से आपको इसकी भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। यानी पहले x1 की x2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस x1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा ये i x1/2 प्लस यहाँ पर i/1 की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा ये i/1 x2 प्लस यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे i/y की किस में मल्टीप्लाई करेंगे i/2 में मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा यहाँ से ये i² y1 y2 कितना हो गया i² y1 इंटू y2। अब हमें पता है i² की वैल्यू कितनी होती है -1। i² की वैल्यू कितनी होती है -1। देन हम उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा x1 x2 प्लस यहाँ पर दोनों वैल्यू में से i कॉमन ले सकते हैं देन कितना हो जाएगा ये i कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस i² की वैल्यू क्या होती है -1। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का y1 इंटू y2। अब हम रियल वाले पार्ट को रियल वाले के साथ लिखेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ लिख लेंगे। देन इसको हम लिख लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस y1 x2 देन इस तरीके से आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है
उनको यहाँ पर देखा है आपने। नेक्स्ट है इसमें दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी एक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या होती है। यानी यहाँ पर भी क्या है हमारा, ये एक सम्मिश्र संख्या भी तो है जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों का क्या निकालें, भागफल निकालें, तो वो भी क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या होती है। यानी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू x1 प्लस i/1 अपॉन Z2 की वैल्यू कितनी है, x2 प्लस i/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जो यहाँ पर हर में जो वैल्यू होती है उसको हम हर और अंश में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसका क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जो भी यहाँ पर हर में वैल्यू होती है उसी वैल्यू का साइन चेंज करके उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी Z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस i/2। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस i/2। यानी जो हमारे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी दोनों जो भी वैल्यू है वो समान रहेंगी हमारी, बस जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस i/2। इसी तरीके से हम हर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू से, x2 माइनस i/2। देन इसको आगे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी किस तरीके से हम किन्हीं भी सम्मिश्र संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कब करते हैं, जब हमें कोई भी वैल्यू अनुपात के रूप में यानी रेशो की फॉर्म में दी गई, a/b की फॉर्म में दी गई हो, जहां पर हमारा जो बेस में यानी b होता है, जो हर होता है हमारा, वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तब हम क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से यहाँ पर आपका दो समान सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या भी आपस में समान होती है। यानी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों वैल्यू मतलब बराबर हैं, तो उनके कॉन्जुगेट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर आपके पास दो नंबर इस तरीके से Z1 बराबर क्या है, Z2, यानी Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 प्लस i/1, और Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 प्लस i/2। तो जब हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी इनका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा यहाँ से, Z⁻1 इक्वल्स टू Z⁻2। तो इनके कॉन्जुगेट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 माइनस i/1 इक्वल्स टू Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x2 माइनस i/2। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका, वास्तविक संख्याओं की तरह सम्मिश्र संख्या भी योग तथा गुणन नियमों का पालन करती है। यानी जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पर रियल नंबर होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को या उन्हीं गुण धर्मों को जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी फॉलो करती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्रम विनिमय नियम। क्या प्रॉपर्टी है फर्स्ट आपकी यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम, एंड सेकंड क्या आपकी, सहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ बोल सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्या आपका यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम, यानी अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने उनका एडिशन करा है, यानी क्या निकाला है, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकाली है, तो वो किसके बराबर होगी, Z2 प्लस Z1 के। यानी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 की आपको कुछ भी वैल्यू दी गई है और Z2 की भी आपको कुछ वैल्यू दी गई है, दोनों का आप ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर Z1 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, x प्लस आई वाई या x1 प्लस i/1, और Z2 की वैल्यू दी गई है x2 प्लस i/2। आप Z1 प्लस Z2 कर लीजिए यहाँ पर,
Z2 प्लस Z1 कर लीजिए। आ, दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। यानी ये क्या करता है, यहाँ पर जो क्रम विनिमय नियम होता है उसका पालन करता है, यानी उसको क्या करता है, उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा, Z2 प्लस Z1 के। उसी तरीके से Z1 इंटू Z2 बराबर होगा Z2 इंटू Z1 के। तो ये हो गई आपकी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, कि अगर आपको a प्लस आई बी कुछ भी ऐसी वैल्यू दी गई है और Z2 की वैल्यू क्या दी गई है, या फिर Z1 की वैल्यू क्या दी गई है, x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 की वैल्यू क्या दी गई है, x2 प्लस आई वाई टू। हम निकाले Z1 प्लस Z2, यानी x1 प्लस आई वाई वन प्लस Z2 यानी x2 प्लस आई वाई टू। दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, रियल वाले को रियल वाले के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ, यानी x1 प्लस x2 प्लस आई, y1 प्लस y2। और अगर हम Z2 प्लस Z1 निकालें देन कितना हो जाएगा, यहाँ से x2 प्लस आई वाई टू प्लस x1 प्लस आई वाई वन। दोनों को ऐड करेंगे देन कितना लिखेंगे, x2 प्लस x1 प्लस आई, ये हो जाएगा y2 प्लस y1। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 लिख सकते हैं प्लस आई, y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। यानी ये क्या होता है, आपका जो फर्स्ट लॉ होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, उसका पालन करता है। यानी Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा, Z2 प्लस Z1 के। उसी तरीके से Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा, Z2 इंटू Z1 के बराबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड क्या है यहाँ पर आपका, एसोसिएटिव लॉ। यानी अगर आपको कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से दिया गया है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, देन इसको आप क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यानी पहले या तो आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, बाद में इस नंबर को ऐड कर दीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा। या पहले आप Z1 प्लस Z2 को ऐड कर दीजिए, उसके बाद में Z3 को ऐड कर दीजिए, तब भी उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी ये क्या होता है, आपके जो एसोसिएटिव लॉ होता है यानी सहचर्य नियम होता है उसका पालन करते हैं। यहाँ पर Z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसी तरीके से Z2 और Z3 की वैल्यू भी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, आपके एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसके बराबर होता है। इसी तरीके से थर्ड है आपका इसमें वितरण नियम। थर्ड है आपका क्या, वितरण नियम, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। वितरण नियम क्या होता है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3। यानी Z1 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 से, यानी Z1 इंटू Z2 प्लस उसी तरीके से Z1 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 में, प्लस कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z3। यानी Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। यानी जिस तरीके से हमारे रियल नंबर्स इन लॉ को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी इन लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें
योग तथा गुणन तत्सम। योग तथा गुणन तत्सम, यानी योग तथा गुणन तत्सम क्या होते हैं आपके? पहले हम इसमें योग को देखते हैं। यानी अगर आपके पास दो नंबर हैं, आप उनमें कुछ भी ऐड करें बट वो आपके नंबर सेम रहे, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके योग तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? आपके योग तत्सम कहलाते हैं। यानी यहाँ पर आपको दो नंबर दिए गए हैं, एक्स और वाई। क्या दिए गए हैं? एक्स और वाई। हम इनमें ऐसे क्या नंबर्स ऐड करें कि उनका आंसर, मतलब आफ्टर एडिशन भी, योगफल के बाद भी उनका आंसर यही आए। हमारे पास यही दो नंबर आए, एक्स और वाई। फिर हम वहां पर क्या ऐड करेंगे? 0 0 को ऐड करेंगे। तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? एक्स कोमा वाई। क्या आएगा वहां पर? एक्स कोमा वाई। उसी तरीके से गुणन तत्सम क्या होता है? यानी यहाँ पर आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसकी वैल्यू सेम आए। यानी यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, एक्स और वाई। यहाँ पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उनकी वैल्यू सेम आए? तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से। पहले हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स कॉमा वाई। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद भी इसका आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो पहले हमारे पास वैल्यू थी। यहाँ पर जो हमारे 0 0 है वो क्या कहलाते हैं? योग तत्सम। क्या कहलाते हैं? योग तत्सम कहलाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो 1 0 है, ये क्या कहलाते हैं? आपके गुणन तत्सम। क्या कहलाते हैं? गुणन तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी योग तथा गुणन प्रतिलोम। क्या प्रॉपर्टी है नेक्स्ट आपकी? योग तथा गुणन प्रतिलोम, यानी एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होते हैं? यानी यहाँ पर हम पहले एडिशन इनवर्स को देखेंगे। एडिशन इनवर्स क्या होता है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, मानो z, आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आप उसमें कुछ भी ऐसा नंबर ऐड करें कि आफ्टर एडिशन उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके योग प्रतिलोम, यानी एडिशन इनवर्स कहलाते हैं। आपको कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z, हम इसमें क्या ऐड करें कि आफ्टर एडिशन इसका आंसर क्या है? 0 है। यानी ये पूरी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। फिर हम वहां पर क्या ऐड करेंगे? वहां पर -z को ऐड करेंगे। देन ये किसके बराबर हो जाएगा? z - z इक्वल्स टू 0। किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो ये क्या कहलाता है? आपका योग प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ पर जो -z जिसको हमने ऐड किया वही क्या कहलाता है? हमारा योग प्रतिलोम। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप कुछ भी अपने पास से एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि आफ्टर एडिशन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो वही क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर योग प्रतिलोम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका गुणन प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होता है? आपको कोई भी वैल्यू दी गई है z, आप उसमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। यानी एडिशन अगर हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी एडिशन इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में कितनी होगी? 1। तो हम यहाँ पर किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसकी वैल्यू 1 हो जाए? तो हम इसका इनवर्स लेंगे, यानी z का इनवर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/z हो जाएगा। किस तरीके से? अगर यहाँ पर z की पावर -1 है तो इसका इनवर्स लेंगे, यानी z की पावर क्या लेंगे? -1 लेंगे। और z की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/z लिख सकते हैं। तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/z। तो z इंटू 1/z इक्वल्स टू 1। z से z कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर जो
योग प्रतिलोम होता है वो क्या होता है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आप उसमें कुछ भी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि आफ्टर एडिशन उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, एडिशन इनवर्स कहलाती है, यानी योग प्रतिलोम कहलाती है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या होता है, यानी कोई भी आपकी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसकी आंसर या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, सम्मिश्र संख्याओं का परिमेयकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का परिमेयकरण, यानी हम किस तरीके से उनका परिमेयकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेशो की फॉर्म में दिया गया, यानी a अपॉन बी की फॉर्म में दिया गया है, यानी यहाँ पर आपके कोई भी नंबर है z1 अपॉन z2, इसकी आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, लाइक x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई। कितनी है, x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई। हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कब करते हैं, जब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेशो की फॉर्म में दिया जाए, यानी a अपॉन बी की फॉर्म में दिया जाए, और a अपॉन बी की फॉर्म में भी जब आपके जो हर वाली डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, यानी ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, अंश, और ये क्या कहलाती है, हर। जिसमें जो हर वाली क्वांटिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, तब हम क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का क्या मतलब है, इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारे पास z2 की वैल्यू क्या है, x माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यानी z2 बार निकालेंगे। हमारे पास z2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट यानी z2 बार क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस आई वाई। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, यानी इस क्वांटिटी से हम अंश और हर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करना। तो इसके कॉन्जुगेट से अंश में मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आई वाई, और हर में भी मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आई वाई, यानी जो भी वैल्यू आपकी हर में होती है उसी के कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए z2 बार की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस आई वाई। इसको देन आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। ये कितना है आपका, x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, कितना हो जाएगा ये, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना, x माइनस आई वाई, और यहाँ पर कितना, x प्लस आई वाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर की जगह क्या है, x माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास क्वांटिटी आई वाई, तो कितना हो जाएगा ये, आई वाई स्क्वायर। देन आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, देन उसको यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हर क्या आ जाएगा उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो हम उसका परिमेयकरण करेंगे आफ्टर, उसके बाद जो हमें सोल्यूशन प्राप्त होगा उसमें जो हमारी हर वाली क्वांटिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, इसलिए ही हम उसका परिमेयकरण करते हैं, ताकि जो हमारी जो क्वांटिटी हमें दी गई है a अपॉन बी की फॉर्म में, यानी रेशो की फॉर्म में जो दी गई है, उसमें जो हमारी हर वाली क्वांटिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, यानी वो एक सम्मिश्र संख्या ना हो, इसलिए हम उसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, सम्मिश्र संख्याओं के परिमेयकरण के लिए, यानी जब हम उनको रैशनलाइज करते हैं, उनका परिमेयकरण करते हैं, तब हम क्या करते हैं, संख्या के हर तथा अंश में संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से गुणा करके हल करते हैं, यानी वहां पर हम क्या करते हैं, उसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट को लेते हैं और उससे हर और अंश में दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। जब सम्मिश्र संख्या अनुपात के रूप में हो तब हर का परिमेयकरण की आवश्यकता होती है, यानी जब भी आपको हर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा
तब आप क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज यानी उसका परिमेयकरण करेंगे। यानी अगर आपको z1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 + 3i दी गई है। कितनी दी गई है, z1 की वैल्यू 1/2 + 3i दी गई है। यहाँ पर भी आपकी जो हर में वैल्यू है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो यानी इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 - 3i अपॉन, यहाँ पर भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 3i। देन आफ्टर इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका परिमेयकरण यानी इनको रेशनलाइज करते हैं। देन इसमें नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका आई की घातों का सरलीकरण तथा हर के परिमेयकरण पर आधारित प्रश्न। यानी यहाँ पर जो आई की पावर है हम उसको सॉल्व करेंगे, और जो यहाँ पर हमें रेशो की फॉर्म में दी गई है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम उसको क्या करेंगे, उसका परिमेयकरण करेंगे। यानी उन पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √-64। कितना दिया गया, √-64। जो आपकी अंडर रूट में -1 होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। फुल फॉर्म में आयोटा बोलते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आई। यानी आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। उसी तरीके से यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और अगर हम आई क्यूब की वैल्यू निकालने लग जाएं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1। तो हम आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, यानी -1 इंटू आई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के आई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -i आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी आई की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पर हमें 7 दी गई है। कितनी दी गई है, आई की पावर हमें 7 दी गई है। देन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम आई स्क्वायर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, आई स्क्वायर। और यहाँ पर हम 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, यानी पहले हम इसको लिख लेते हैं, आई स्क्वायर की होल पावर कितनी, 3 इंटू आई। यानी आई की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की होल पावर कितनी, 3 इंटू आई। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 सा कितना हो जाएगा, 6 और इंटू यहाँ पर एक आई भी है, यानी उसकी पावर कितनी है, 1। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आई की पावर 7। यानी आई की पावर 7 को हम किस तरीके से लिखते हैं, आई स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू आई करके आप इसको लिख सकते हैं। देन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का होल क्यूब इंटू आई हो जाएगा। और जब भी पावर हमारी ऑड होती है तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज रहता है। जब भी हमारी पावर इवन होती है तो वो नेगेटिव साइन क्या होता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। देन ये क्या आ जाएगा, यहाँ से -i के बराबर आ जाएगा। अगर हमें कोई भी इवन पावर दी गई, यानी 2 की पावर 8 6 4 या फिर 10 12 इस तरीके से दी गई है, तो हम उसको लिखेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 4। यानी उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे, आई स्क्वायर लिखेंगे, फिर जितना उसको यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पर पावर दी गई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन जितना आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, उसकी पावर यहाँ लिख देंगे। तो इवन पावर के साथ तो हम ये करेंगे, बट अगर हमें कोई भी ओड पावर दी जाए, यानी आई की पावर अगर 7 दी जाए, देन अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा ये, 2 3 ज़ा 6 और बचेगा कितना, 1 बचेगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू आई करके लिखेंगे। यानी अगर आपको आई की पावर 57 दिया गया है, आई की पावर कितना दिया गया है, 57, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले आप आई स्क्वायर लिखेंगे, देन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पर हमारी अगर पावर ऑड है तो इसमें से एक नंबर कम ले लेंगे, यानी कितना, 56 ले लेंगे। देन इससे इसको डिवाइड करेंगे, देन ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 28, यानी आई स्क्वायर की पावर 28 इंटू आई लिख देंगे।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, i की पावर 57 के। तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप i की पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें वैल्यू दी गई है √-64। देन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे √64 इंटू √-1। क्या लिखेंगे, √64 इंटू √-1। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे √64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू √-1। जब भी हमारी अंडर रूट में इस तरीके की वैल्यू आती है, यानी 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर। यानी स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 8। और जब भी हमारी इस तरीके की वैल्यू आती है वो हमेशा कैसे आती है, +-8। और अंडर रूट आई को हम क्या लिख लेंगे, सॉरी √-1 को हम क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। यानी √-1 की वैल्यू कितनी होती है, आई। तो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी दी गई थी उसका आंसर कितना, +-8 आई। इस तरीके से जब भी आप रूट में किसी भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वहां पर साइन हमेशा दो वैल्यू आती है आपके पास, एक प्लस में और एक माइनस में। जैसे आप कितना दिया गया आपको, √9 दिया गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, +-3 के आएगा। किसके आएगा ये, +-3। यानी हमेशा दो वैल्यू मिलती है हमें, एक प्लस में मिलती है और एक माइनस में मिलती है। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका सेकंड पार्ट है i की पावर 9 प्लस i की पावर कितना है, 19। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने i की पावर्स को सॉल्व किया था। यहाँ पर कितना दिया गया हमें, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। देन i की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, i² की होल पावर 4 इंटू आई, प्लस 19 को भी क्या लिख सकते हैं, i² की होल पावर 9 इंटू आई। यानी 2 4 = 8 + 1 यानी 9, और 2 9 = 18 + 1 यानी 19। आई की पावर कितना हो जाएगा, 19। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। देन i² की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की होल पावर 4 इंटू आई, प्लस यहाँ पर भी i² की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 की होल पावर 9 इंटू आई। अब यहाँ पर इसकी पावर कैसी है, इवन पावर है। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, आई। और यहाँ पर कैसी है, इसकी पावर ऑड है, तो देन -1 की पावर 9 किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। और जब हम उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा, वो माइनस के आई। तो यहाँ पर कितना आया हमारा, i - i यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 + i की होल पावर कितनी है, 4 इंटू 1 + 1/i की होल पावर कितनी है, 4 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्वांटिटी दी गई है आपको, 1 + i की होल पावर 4 इंटू 1 + 1/i की होल पावर कितनी, 4। देन हम 1 + i को एज इट इज रहने देंगे, की होल पावर 4 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे और i से डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, i। और अपॉन यहाँ पर भी i से मल्टीप्लाई करेंगे, देन i इंटू आई कितना हो जाएगा, i²। i² की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देन 1 + i की होल पावर 4 को एज इट इज रहने देंगे, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस का i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - का i की होल पावर कितनी, 4।
यानी यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1 माइनस का 1 प्लस का ये हो गया आई अपॉन -1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई हमारी 1 प्लस आई की होल पावर 4 इंटू 1 माइनस आई की होल पावर कितनी 4। अगर हम इनकी पावर को अभी नेग्लेक्ट कर दे 2 मिनट के लिए ना देखें तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी हमारी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दी गई है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आएगा 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर और इसकी पावर 4 उसको हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पर। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1 की होल पावर कितनी है 4 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस की होल पावर कितनी 4 यानी 2 की पावर 4 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 16 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको 6i की पावर कितनी है 74 प्लस 4 अपॉन आई की पावर 174 का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसकी भी क्या करना है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या क्वांटिटी दी गई है हमें 6i की पावर कितनी दी गई है 74 प्लस 4 अपॉन आई की पावर 174। देन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे 6 इंटू आई स्क्वायर देन 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 ज़ा 6 और एक कैरी कैसे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आई स्क्वायर की पावर क्या आ गई 37। तो हमने आई की पावर 74 को क्या लिख लिया आई स्क्वायर की पावर 37 लिख लिया प्लस 4 अपॉन यहाँ पर कितना आई की पावर 174। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे आई स्क्वायर देन 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे कितना यहाँ पर 174 आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 2 8 जा कितना 16 बचा कितना 1 2 7 जा 14 तो कितना आ गया आई स्क्वायर की पावर यहाँ पे 37 आ गया और यहाँ पर आई स्क्वायर की पावर कितना आ गया 87 आ गया। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1 तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 37 प्लस 4 अपॉन यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे कि होल पावर कितनी आ जाएगा यहाँ पर 87। जब ये हमारी पावर ओड होती है तो हमारी जो वैल्यू होती है अगर यहाँ पर माइनस में है तो वो माइनस में ही रहती है। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 -1 इक्वल्स टू माइनस का 6 -4 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये आई की पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसमें कन्वर्ट करना हमें इसमें a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको दिखाना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है -i इंटू 2i इंटू -1 8 इंटू -1 अपॉन 8 इंटू आई की होल पावर कितनी दी गई है 3। देन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना है यहाँ पर -i इंटू 2i और यहाँ पर कितना -1/8 इंटू आई की होल पावर कितना 3। देन इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम -i की 2i में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 और i इंटू आई यानी आई स्क्वायर इंटू -1 अपॉन 8 इंटू आई की होल पावर 3 इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर कितना आया हमारा
माइनस का 2i² की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, यानी हो जाएगा -2 इंटू -1 इंटू यहाँ पर कितना हमारा -1/8 की 8 इंटू आई की होल पावर कितनी है, क्यूब, यानी उसकी कितनी पावर 3। तो इसको हम लिख लेंगे -1 और 8 का क्यूब करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा वो 512 इंटू i³। यानी हमने इस पावर को क्या कर लिया, दोनों के साथ अलग अलग लिखे, यानी 1/8 की होल क्यूब इंटू i³। देन ये -2 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर कितना है माइनस का 1/512 इंटू i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i² इंटू आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, i² इंटू आई लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या 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 वैल्यू आ गई थी हमारी, 2 इंटू माइनस के 1/512 इंटू i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वो माइनस का आई, कितना हो जाएगा माइनस का आई। देन इससे इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा ये 256, और यहाँ पर कितना है आई, और यहाँ पर कितना है इंटू माइनस का आई, फिर माइनस माइनस प्लस इंटू आई, तो कितना हो गया 1/256 इंटू आई आंसर। देन इसमें हमें इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया हमें 2+3i/2 -3i। अब हमें ये रेशो की फॉर्म में दी गई है, यानी अनुपात के रूप में दी गई है हमें यहाँ पर, दोनों ही हमारी कैसी है, सम्मिश्र संख्या है। फिर हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका परिमेयकरण करेंगे, यानी इनको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी क्या दी गई है, 2+3i अपॉन यहाँ पर कितना हमारा 2 - 3i। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उससे हर अंश और हर में दोनों जगह क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2+3i। यहाँ पर भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2+3i, तो ये 2+3i इंटू 2+3i कितना हो जाएगा, 2+3i का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना है a+b इंटू a-b की फॉर्म में किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2² - b² यानी 3i²। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। देन इसको यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख लेंगे तो a² यानी कितना हो जाएगा 4 + b² यानी कितना हो जाएगा 3i का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9i², कितना हो जाएगा 9i² + 2 इंटू a इंटू b यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4, 4 इंटू 3i तो कितना हो गया 12i, कितना हो जाएगा ये 12i अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास 2² यानी कितना हो जाएगा 4 -3i², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 9। किस तरीके से सॉल्व किया हमने इसको, 4 माइनस का 3² की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू रखी कितने -1, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 9 हो गया।
देन यहाँ पर क्या दिया गया है हमें 4 + 9i² + 12i। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 9 + 12i अपॉन 4 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 13। तो यहाँ पर जब 4 में से माइनस करेंगे 9 को तो देन कितना आएगा ये -5। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5/13 प्लस यहाँ पर कितना है 12i या फिर 12/13 × i। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -5/13 प्लस 12/13 × i। यानी रियल वाले पार्ट को अलग लिखेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ इस वाली वैल्यू को अलग लिख लेंगे। आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको भी हमें क्या करना है a+ib की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 7 + 7i + i × 7 + 7i। कितना दिया गया है 3 × 7 + 7i + i × 7 + 7i। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा 3 7 21 प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 21i प्लस यहाँ पर i के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा 7i प्लस 7i × i यानी 7i²। देन 21 प्लस 21i इसको एज इट इज रखेंगे या फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए 21 + 7 कितना हो जाएगा 28i प्लस 7 × i²। i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये -7। i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है तो कितना हो जाएगा -7 इक्वल्स टू इसको आगे सॉल्व करेंगे देन 21 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 14 प्लस 28i। देन हो गया ये हमारा a+ib की फॉर्म में कन्वर्ट। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्वेश्चन दिया गया 1 + 3 सॉरी 1/3 + 7/3i + 4 + 1/3i माइनस का 4/3 + i। यहाँ पर हमें क्या करना है इसका एडिशन करना है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें दोनों दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। तो यहाँ पर हम सिर्फ रियल वाले नंबर्स को लेंगे, यानी जो भी हमारी वास्तविक संख्या पहले उनको लेंगे। तो कितना हो गया ये 1 + 3 यहाँ पर कितना है 4। यहाँ पर कितना माइनस साइन की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 4 कितना 3। ये हो गया हमारा क्या रियल वाला पार्ट। प्लस अब सारे इमेजिनरी नंबर्स को लेंगे। यहाँ पर कितना है 7/3i, यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आया 7/3i। यहाँ पर कितना है 1/3 और यहाँ पर कितना i, जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना आ जाएगा माइनस का i यानी -1। i तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 4 प्लस i। यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पर कितना बचेगा 7 + 1 -3। इनको ऐड करेंगे देन कितना हो जाएगा ये 7 और 5 यानी कितना हो जाएगा 17/3 प्लस i इंटू यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे देन कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5। तो यहाँ पर कितना आया 5/3 यानी हम इसको लिख सकते हैं 7/13 प्लस का 5/3i आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी आपको किस में कन्वर्ट करने a+ib की फॉर्म में कन्वर्ट करने। दोनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न के, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को कराया जाएगा उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। बस यहाँ पर क्या दी गई वैल्यू, क्या दी गई आपको 1/3
3 माइनस के 4i, और यहाँ पर कितनी दी गई है 5 प्लस 4i अपॉन 5, 4 प्लस 5i। दोनों ही वैल्यू को आपको रेशनलाइज करना है, देन उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, पहले उसको लिख लेते हैं। 1/3 - के 4i। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उससे अंश और हर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 + के 4i। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + का 4i। जब 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 + का 4i अपॉन, यहाँ पर ये a - b × a + b की फॉर्म में किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। यानी a², यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस b²। b की वैल्यू क्या हमारे पास 4i, यानी कितना हो जाएगा 4i²। 4i का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 + 4i को एज इट इज रहने देंगे अपॉन, यहाँ पर कितना 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पर i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -के 1। i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -के 1। तो यहाँ पर जब i² की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 + 4i अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे देन कितना आएगा, ये 25। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/25 + के 4/25 इंटू आई। ये भी आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, सम्मिश्र संख्या 2 + 3i का संयुग्मी के साथ योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 + का 3i। इसका संयुग्मी यानी इसका कॉन्जुगेट निकालना, देन उसका क्या करना, योगफल तथा गुणनफल यानी उसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों हमें निकाल के इसमें दिखाने। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया है, 2 + का 3i। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। यहाँ पे z बार कितना आ जाएगा, 2 - का 3i। यानी जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट। हमें क्या करना है, इसका योगफल तथा गुणनफल निकालना है। यानी योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, z + z बार, दोनों को ऐड कर देंगे, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 + के 3i प्लस z बार की वैल्यू क्या हमारे पास, 2 - के 3i। हम दोनों को ऐड करेंगे तो रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ लिखेंगे। यहाँ पर रियल पार्ट कितना है 2 प्लस साइन, और यहाँ पर भी कितना है 2 प्लस, इमेजिनरी वाले पार्ट में दोनों में ही आई आएगा, देन यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है 3i। यहाँ से जब हमने आई कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3। यहाँ पर क्या साइन है प्लस, और यहाँ पर कितना है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 0 × i। यानी 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, खाली आप 4 भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया, हमने इसका योगफल निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनफल भी निकालना है। यानी अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, z × z बार की वैल्यू चाहिए। तो z × z बार लिख लेते हैं। z की वैल्यू क्या है, 2 + का 3i इंटू z बार की वैल्यू 2 - का 3i। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a + b × a - b की फॉर्म में किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2² हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3i का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस
3i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9i²। कितना हो जाएगा 9i²। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और i² की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1। देन यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 + 9 13 आंसर। तो ये हो गया उसका योगफल और ये हो गया उसका गुणनफल। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, इसमें अब आपके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सेकेंड टाइप में आपको क्या दिया गया, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना पर आधारित, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हम उनको कंपेयर करेंगे, यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयरिंग के लिए जरूरी है। तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, देन आपको उनको कंपेयर करना और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4iy = ix + y + 3। यहाँ आपको दिया गया, हमें क्या करना है, यहाँ पर रियल वाले को रियल वाले के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो आपका रियल पार्ट क्या है x और यहाँ पर कितना है y + 3, यानी जिसके भी साथ आपका कोफिशिएंट i नहीं आ रहा है वही क्या कहलाता है, आपका रियल पार्ट कहलाता है। देन दोनों को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x = y + 3। कितनी आ गई, x = y + 3। हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। देन हम इमेजनरी वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इमेजनरी वाला पार्ट क्या है 4y और यहाँ पर कितना x। तो यहाँ पर 4y बराबर कितना आ जाएगा x, यानी एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4y, हम x को मतलब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 से x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी है 4i, उसको हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x = y + 3 और x बराबर क्या हमारे यहाँ से 4y, तो x की जगह कितना रख देंगे 4y = y + 3। देन y को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y - y, यानी कितना आएगा 3y। 3y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, y = 1। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई क्या 1। अब हम y की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे हम y की वैल्यू को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4y = x, y की क्या वैल्यू हमारे पास 1, तो हो जाएगा 4 × 1 = x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। बस हमें यहाँ पर यही दोनों वैल्यू निकालनी थी, यानी हमें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, दोनों को कंपेयर करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, इसका सेकेंड पार्ट है 1 - i × x + 1 + i × y = किसके बराबर है, वो 1 - 3y के बराबर है। यहाँ पर भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी। x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा ये x, यहाँ पर x की i में मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा वो माइनस का xi, प्लस यहाँ पर y की मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना हो जाएगा ये y प्लस का yi = 1 - का 3i। यहाँ पर रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ। यहाँ पर पहले रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर कितना है y, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या x + y प्लस यहाँ से i कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना है -x और यहाँ पर कितना है y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y - x बराबर 1 - का 3i।
तो यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ कंपेयर करें, तुलना करने पर, तो यहाँ पर रियल वाला पार्ट क्या हमारा x+y बराबर किसके, यहाँ पर 1 के। देखिए इक्वेशन आ गई हमारे पास x+y बराबर कितना, 1। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर हमारा y-x, कितना है y-x बराबर कितना, -3। y-x बराबर किसके है, -3 के। फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यानी इस वाले माइनस साइन को अगर हमें हटाना है, देन हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x-y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर x-y बराबर कितना आ गया, 3। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x+y बराबर कितना, 1, और सेकंड इक्वेशन है x-y बराबर कितना है, 3। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x+y बराबर 1 और सेकंड है x-y बराबर 3। दोनों को ऐड करेंगे, देन जब दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट होगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x, और 1+3 कितना हो जाएगा, 4। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख कर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे, 2, तो हो जाएगा 2 + y बराबर कितना, 1। कितना हो गया, 2 + y बराबर 1। देन इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - का 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी, -1। तो हमारे पास इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, यदि a+ib बराबर कितना दिया गया आपको, c+ का i अपॉन c - का i, जहां पर c क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, a² + b² बराबर किसके है, 1 के है। और इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना b/a किसके बराबर है, 2c/c² - 1 के बराबर है। तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, पहले जो हमें वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं, a+ib, a+ib बराबर कितना दिया गया हमें, c+i अपॉन c-i। देन जब भी हमें कोई भी वैल्यू इस तरीके की मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, यानी उसका परिमेयकरण करते हैं। a+ib को एज इट इज रहने देंगे, इक्वल्स टू इसका परिमेयकरण करेंगे तो c+i अपॉन c-i। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास हर में क्वांटिटी है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका c-i का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, c+i। उससे अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे c+i से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे c+i से। देन कितना हो जाएगा, ये a+ib, इसको एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर भी कितना है, c+i, और यहाँ पर भी कितना है, c+i। देन ये हो जाएगा क्या, c+i का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या वैल्यू हमारे पास, c-i इंटू c+i, यानी a+b इंटू a-b, किसके बराबर होता है, a² - b² के। देन यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, c² माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, i, यानी c² - i², किसके बराबर हो गया, c² - i²। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो a+ib को एज इट इज रहने देंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई हमें, c+i का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितनी दी गई, c² - i²। तो इसको हम लिख लेंगे c², इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, c² + i²,
प्लस 2 × a × b, यानी कितना हो जाएगा 2c(i) या फिर 2ic। और यहाँ पर कितना हो जाएगा c² माइनस i² की वैल्यू -1, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा c² + 1, क्योंकि यहाँ पर हमारी i² की वैल्यू क्या है -1। देन a + ib इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा क्या c² और i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा c² -1 प्लस का 2ic अपॉन c² + 1। देन a + ib, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इमेजनरी वाला पार्ट है उसके साथ उसको अलग लिख लेंगे, और जो हमारा रियल वाला पार्ट है उसके साथ उसको अलग लिख लेंगे। यानी रियल पार्ट क्या हमारे यहाँ पर c² -1 अपॉन ये वाली वैल्यू c² + 1 प्लस इमेजनरी पार्ट क्या हमारे यहाँ पर 2c अपॉन c² + 1, इसके साथ भी लिख लेंगे इंटू i। दोनों के साथ हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, रियल वाले को रियल वाले के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ। रियल नंबर क्या है हमारे यहाँ पर a, यहाँ पर रियल नंबर क्या है a, और यहाँ पर रियल नंबर कितना है हमारा c² -1 अपॉन c² + 1। उसी तरीके से अगर हम इमेजनरी वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इमेजनरी वैल्यू क्या हमारी b इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी b बराबर, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या हमारा 2c अपॉन c² + 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2c अपॉन c² + 1। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमें प्रूफ क्या करना है a² + b² बराबर 1। देन LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है c² -1 अपॉन c² + 1, और b की वैल्यू क्या आई है 2c अपॉन c² + 1। हमें प्रूफ क्या करना है a² + b² बराबर 1। a² + b² बराबर किसके है 1 के। देन हम यहाँ पर a² + b² की वैल्यू निकालेंगे, तो a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास c² -1 अपॉन c² + 1 का होल स्क्वायर, प्लस b² की वैल्यू कितनी हमारे पास 2c अपॉन c² + 1, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देन इसको क्या लिख सकते हैं हम c² -1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा c² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4c² अपॉन c² + 1 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर क्या आ गया हमारा a - b का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² + b² - 2ab, यानी ये हो जाएगा c की पावर 4 प्लस b² यानी 1 माइनस का 2 × a × b यानी 2 × c² × 1, तो कितना आ जाएगा 2c² + 4c² अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी c² + 1 का होल स्क्वायर, कितनी आई c² + 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा c की पावर 4 + 1, और यहाँ पर कितना है माइनस का 2c² प्लस का 2c प्लस का 4c², दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 2c²। अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी c² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो c की पावर 4 + 1 + 2c² को हम क्या लिख सकते हैं c² + 1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है c² + 1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं,
सी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, सी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर प्लस इंटू 1 यानी कितना आएगा, सी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर। हमने इसको क्या लिख लिया, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है, देन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। यही हमें प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, 1 के। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमें प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें, बी अपॉन ए इक्वल्स टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ पर b अपॉन ए निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। देन यहाँ पर इसको वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। देन सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x प्लस आई वाई की होल पावर कितनी है, 1/3 किसके बराबर है, ये a प्लस आई बी के। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। क्या वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर, x प्लस आई वाई की होल पावर कितनी है, 1/3 इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये a प्लस आई बी के। देन हम x प्लस आई वाई की इसकी होल पावर कितनी है, 1/3। जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर a प्लस आई बी की पावर क्या आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी, a प्लस आई बी की होल क्यूब। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है, a प्लस आई बी की होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब यानी आई बी का होल क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3a स्क्वायर इंटू आई बी। x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब एज इट इज रहेगा, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आई आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का आई बी क्यूब प्लस 3a आई बी का होल स्क्वायर यानी आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से -1, देन यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। कितना आ गया, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई बी को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आया, ये x प्लस आई वाई बराबर रियल वाले को रियल वाले के साथ रखेंगे और इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ रखेंगे। यहाँ पर रियल पार्ट क्या हमारा, a क्यूब, और यहाँ पर कितना माइनस का 3ab स्क्वायर
प्लस यहाँ पर आई बी वाला पार्ट का यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना है माइनस का आई बी क्यूब और यहाँ पर कितना है 3a² बी, यानी ये हो जाएगा क्या 3a² बी माइनस का यहाँ पर कितना है बी क्यूब। देन अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रियल वाले को रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ, यानी रियल वाला पार्ट क्या है यहाँ पर x और यहाँ पर कितना है x की वैल्यू क्या आ जाएगी a³ माइनस 3ab²। यहाँ से क्या करेंगे x को कॉमन ले ले ओ सॉरी a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना a³ और यहाँ पर भी a, दोनों में से a कॉमन लेके इसके अपॉन में ले आएंगे तो कितना आ गया ये x/a, यहाँ से a कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर a², यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा माइनस का 3b²। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x/a बराबर कितना आ गया a² माइनस 3b²। उसी तरीके से हमारी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है आई वाई बराबर कितना है 3a² बी माइनस b³। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3a² बी माइनस का b³। यहाँ से क्या करेंगे हम b को कॉमन लेंगे, तो y बराबर जब यहाँ से b को कॉमन लेंगे और इसको y के अपॉन में लेके आएंगे तो यहाँ पर y/b बराबर हो जाएगा क्या 3a² बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का b²। तो हमारे पास x/a की वैल्यू आ गई और y/b की वैल्यू आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है x/a प्लस y/b बराबर किसके है 4 × a² माइनस b² के बराबर है। देन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर x/a प्लस y/b इक्वल्स टू x/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a² माइनस 3b² प्लस y/b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3a² माइनस b²। देन दोनों को ऐड करेंगे तो a² प्लस 3a² कितना हो जाएगा 4a² और माइनस का 3b² माइनस का b² कितना हो जाएगा माइनस का 4b²। देन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x/a प्लस y/b, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा a² माइनस b²। यही हमें इसमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देन आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।